जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में, जहां मैं आपके लिए बहुत ही अचूक से उपाय टिप्स लेके आती हूँ, जिनको करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या उससे आपको निजात मिल सकती है। तो आज का उपाय खास तौर से मैं इसलिए लेके आई हूँ कि जिसको करने से अगर आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो वो दूर हो जाएगी। कलह लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, किसी की बुरी बला हाय नजर दोष लग चुकी हैं, किसी ने कुछ कर करा दिया है, किसी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है, घर में सब एक दूसरे से उखड़े उखड़े रहते हैं, प्रेम नहीं है, आपसी प्रेम खत्म हो चुका है, माता लक्ष्मी का स्थिर वास नहीं है, दुकान पे किसी की हाय बुरी नजर लगी हुई है, दुकान बिल्कुल नहीं चल रही, व्यापार बिल्कुल ठप है, किसी की नौकरी छूट गई है। अगर इस तरह की बहुत सारी परेशानियां या अचानक हो जाने वाली दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा अगर आपके घर में हो रही है, तो इस होली के पहले शनिवार से आप एक छोटा सा उपाय करना शुरू करें और 5 दिन तक, होली वाले दिन तक आप इस उपाय को जरूर करें। इसलिए कि जो इस तरह की परेशानियां होती है ना, ये घर में अगर प्रवेश कर जाए ना तो बहुत मुश्किलों से घर से निकलती हैं और घर बिल्कुल तितर बितर हो जाता है। घर के जितने लोग हैं वो इतने परेशान हो जाते हैं, उपाय कर करके थक जाते हैं, कोई भी उपाय काम नहीं करता। ये परेशानियां बहुत ज्यादा मुश्किलें दे के जाती हैं। तो आप सबको पता होगा कि होली पे बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र या हाय बुरी नजर दोष ऊपर के टोने टोटके किए जाते हैं, और वो किसी के ऊपर भी कोई किसी को नहीं पसंद करता करवा देता है, उसके घर में इस तरह की बुरी चीजें प्रवेश कर जाती हैं तो बहुत ज्यादा घर में प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए ही मैं आज आपको ऐसा अचूक सा उपाय बताने जा रही हूँ। और सबसे ज्यादा कि जैसे कि इन दिनों में भगवान की पूजा भक्ति भावना भी जरूर करें अगर आप जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो और जैसे कि मैं शनिवार से ये उपाय बताने जा रही हूँ, तो शनि देव की कृपा दृष्टि भी आपको प्राप्त होगी, साथ में माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, और भगवान की पूजा आराधना तो वैसे भी करनी चाहिए। तो चलिए मैं अपने उपाय बताती हूँ, जिस उपाय के लिए मैं आई हूँ आज खास तौर से। तो आपने करना क्या है शनिवार के दिन, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हर देवी देवताओं को धुनी बहुत पसंद है। गूगल की धुनी दी जाए, चाहे कपूर जलाया जाए और किसी भी प्रकार की, तो माता लक्ष्मी को गूगल की धुनी बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा अति प्रिय है। इसी तरह शनिदेव को भी गूगल की धूप या लोबाम की धूप बहुत ज्यादा अति प्रिय है। तो आप शनिवार के दिन से पूरे 5 दिन इस उपाय को करेंगे। सबसे पहले आप अपने घर में लेके आएंगे गाय के गोबर का जो उपला या कंडा जिसे बोलते हैं, आप वो ले आइए। थोड़ा सा कंडा आप जला लीजिए, किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए अपनी सुविधा अनुसार, और उसके ऊपर फिर आपने करना है कि कुछ चीजों को मैं आपको बता रही हूँ, आप उसे मिला लीजिए। और नहीं मिला सकते हैं तो आप सीधा ही लोबान की है आपके पास तो वही जला दीजिए उसके ऊपर, और उसका धुआं पूरे घर में दिखाइए। और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो इन चीजों को मिला के एक डिब्बे के अंदर भर के रख लीजिए और फिर उसकी धुनी लगाइए और पूरे घर में दिखाइए। जैसे कि आप इसमें लौबान ले सकते हैं, गूगल की धूप ले सकते हैं, थोड़ी सी आप राई या पीली सरसों काली सरसों जो भी आपको मिल जाए वो थोड़ा सा मिलाइए, थोड़ी सी हींग जरूर मिलाइए, और काली मिर्च का पाउडर भी आप पीस के इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो ये, और कपूर जरूर डालिए इसके अंदर थोड़ा सा। तो ये सारी चीजें आप मिक्स कर लीजिए और करके फिर आप कंडी को सुलगा लीजिए। कंडी थोड़ा सा जलाने के बाद किसी बर्तन में रखिए और इसकी धुनी आप लगाइए और पूरे घर में घुमाइए। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो शनिवार के दिन आप इस तरह की लोबान की जो धुनी लगा रहे हैं वो शनिदेव को बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है, तो शनिदेव की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। और दूसरा, माता लक्ष्मी को भी कपूर और लोबान की धूमी बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आपके घर में स्थिर वास करेंगी। तीसरा, इस तरह से धुनी पूरे घर में धुआं घुमाना शाम के समय में, तो आपके घर में जो नेगेटिविटी इन दिनों में आने वाली है वो सारी घर से बाहर हो जाएगी। या किसी ने कुछ कर करा रखा है पहले से, किसी की नजर हाय दोष है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा कुछ भी हो सकता है, तो वो सारी अचानक हो जाने वाली दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं होली के समय पे। सबके घरों में ऐसा हो जाता है किसी किसी घर में कि अचानक से कोई दुर्घटना होगी, तो इन सब चीजों से आप बचेंगे। तो ये कितना आसान तरीका है अपने घर की अचानक से हो जाने वाली परेशानियों को दूर करने का और अपने घर में देवी देवताओं का वास करने का। तो इस तरह से पूरे 5 दिन शाम के समय आप अपने घर में धुनी जरूर लगाएं। अब दूसरा जो उपाय है वो आपने क्या करना है, वो भी आपको संध्या के समय शाम के समय ही अपने घर में करना है। 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए सबसे बहुत ही आसान है कि आपको सिर्फ एक मिट्टी का दिया चाहिए।
मिट्टी का दिया लेने से क्या है कि आपका जो अगर मंगल बहुत ज्यादा बेकार है या किसी कुंडली में मंगल बहुत क्रूर है, उसकी दशा बहुत क्रूर चल रही है, या आपको शनिदेव की कृपा दृष्टि प्राप्त करनी है किसी भी तरीके से, इसलिए कि जो दिन होते हैं होलाष्टक वाले, इसमें सारे ग्रह बहुत ही क्रूर हो जाते हैं और सबके बहुत ही गलत प्रभाव सबके जीवन में पड़ते हैं। तो आप एक मिट्टी का दिया लेंगे, मिट्टी से आपके मंगल जो है वो अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। दूसरा, आप उसमें सरसों का तेल डालेंगे, इससे आपका शनिदेव प्रसन्न होंगे। और आपने उसमें डाली थोड़ी सी पीली सरसों, एक चुटकी जरा सी आप पीली सरसों डाल दीजिए। और आप इसके अंदर क्या करेंगे, रुई की बाती बना लीजिए और ये दीपक आपने अपने मुख्य द्वार पे जलाना है। शाम की आप ले लीजिए 5 बजे से 10 बजे तक के बीच में, आप किसी भी समय ये कर सकते हैं। और ज्यादा मगर बेहतर होगा कि आप रात्रि के समय ही अगर ये दीपक शाम जैसे 7 बजे के कम से कम 10 बजे तक के समय में जलाएंगे तो बहुत अच्छा है। अपने मुख्य द्वार पे आप थोड़ा सा गुलाल छिड़क दीजिए और उसके ऊपर इस दीपक को रखिए और रख के आप जला दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो प्रवेश नहीं करे और जितनी भी बुरी बला है वो सारी घर से बाहर चली जाए। इस तरह से आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया। अगले दिन सुबह उठ जाइए, सबसे पहले इस दीपक को ले जाके किसी भी पेड़ के पास आप छोड़ आइए और प्रार्थना कीजिए जो भी घर की बुरी बला या बुरी नजर थी या जो भी था वो उसे आप छोड़ आए और घर आइए और अपने मुख्य दरवाजे को धो दीजिए। फिर आपने संध्या के समय यही ऐसे उपाय आपने पूरे 5 दिन करना है। और सबसे पहले आप इसे उठा के किसी भी पेड़ के पास छोड़ के प्रार्थना करके आए कि आपके घर की जो भी बुरी बला नेगेटिविटी थी, जितनी भी तंगी थी, वो सारी आप छोड़ आए। अब घर में से खुशियां होंगी। और अपने मुख्य द्वार को जरूर धुलें, इस 5 दिन सुबह सबसे पहले उठे जरूर धुलें, धोना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी बुरी शक्तियां हैं वो आप साफ कर दीजिए जरूर सुबह उठते। तो ये दूसरा उपाय है। तीसरा आपने करना क्या है, शनिवार के दिन ही आप एक जटा वाला नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है वो ले लीजिए और आपको थोड़ा सा कपड़ा चाहिए जिसमें ये नारियल बंध जाए। आपको एक नारियल लेकर आना है और उस नारियल को आप अपने परिवार के सभी सदस्य के ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बारी घुमा लेंगे। आपके घर के जितने भी लोग हैं एक ही नारियल को लेना है और सबके सर से आपने 7 बारी घुमाना है और घुमा के इसे काले कपड़े में बांध दीजिए। और आपका जो मुख्य द्वार है उसके बाहर की साइड से ही आपने इस नारियल को टांग दीजिए, लटका दीजिए, जैसे भी आपसे हो उसकी सुविधा के अनुसार आप उस कपड़े की सहायता से उस अपने मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ टांगे जिससे कि लोगों को ये दिखे। और इसे जब तक टंगा रहने दीजिए जब होलिका दहन हो जिस दिन, उस दिन रात्रि को आप इसे उतार लें और होलिका में ले जाके जला दें और होलिका की 3 परिक्रमा जरूर लगा के आए और प्रार्थना करें होलिका देवी से कि आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। इसी में जल गई है, आपके घर में हमेशा सुख शांति बना रहे, समस्त सुखों की आपको प्राप्ति हो। इस तरह से 3 परिक्रमा लगा के पीछे मुड़ के ना देखें और अपने घर आ जाएं। ये उपाय आप करके देखिए, तीनों में से कोई सा भी उपाय करिए, तीनों ही अच्छे लगे तो आप तीनों ही कर सकते हैं। इसलिए कि इस उपाय को करने से जो इन दिनों में आने वाली अचानक से परेशानियां हैं वो आपके जीवन में नहीं आएगी। किसी की बुरी बला, बुरी नजर, हाय दोष, वो सब आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो साल का पहला त्योहार है, इसमें छोटे छोटे से उपाय करके अपने जीवन में पूरे साल भर खुशियां बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं जिससे कि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। मैं इसी तरह की वीडियोस और जानकारियां आपके लिए लेकर आती रहती हूं। और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अच्छा लगता है जब आप जय श्री कृष्णा लिखते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत छोटे छोटे से अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा।